दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी लॉ कैंडिडेट्स के लिए इंटर्नशिप के लिए। और ये इंटर्नशिप हालांकि पेड नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं, लेकिन इससे आपका जो रिज्यूमे है उस पर बीट ज़रूर पड़ जाएगा, क्योंकि ये इंटर्नशिप जो है ये हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की इंटर्नशिप है। और इसको आप वहाँ जाके परस्यू कर सकते हैं, जिसमें आपका एक एक्सपोजर बहुत बड़ा हो सकता है। क्या कैसे इसकी जानकारी है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप सभी को आगे तक देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ अगर अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट आप जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करना नहीं भूलना है। और व्हाट्सएप पर चैनल है जिसको ज्वाइन करें, ताकि वहाँ अपडेट्स आपको इससे रिलेटेड मिलती रहे। नीचे उसकी लिंक भी दी हुई है। चलिए, लीगल इंटर्नशिप किसकी हम बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं। ये 1945 और 47 से इनने काम करना चालू कर दिया था। उस समय की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तब ये इस्टेब्लिश हो गया। तो तब से ये सेवाएं दे रहा है देश विदेश में। हालांकि अब इसके दिन ज़्यादातर बचे नहीं है, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इंटर्नशिप। क्या है ये सारी चीज़ें तो आप देख लो। ये केवल और केवल लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड करा रही, ठीक है, उनके लीगल वर्क में अच्छा खासा लीगल स्किल, और इसमें मल्टी कल्चरल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, जाना भी वही है, तो ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल जो प्रोग्राम है उसमें स्पॉन्सर भी आपको ही करना है, या तो आपका कॉलेज कर सकता है या आपके फॉर्म्स वगैरह जहाँ से भी आप लोग। प्रोग्राम की डिटेल्स जो है ये आपको बता देता हूँ। यहाँ कोलेब्रेशन है आपके लीगल वाइस प्रेसिडेंसी टीम ऑफ लीगल सर्विसेज इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस की, जो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएंगे वर्ल्ड बैंक ऑपरेशंस का। साथ में यहाँ पे अगर हम ड्यूरेशन की बात कर ले तो ये आपको 1 साल की है ना, 3 महीने तक, 3 महीने की ये आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करा रहे हैं। साल में 3 बार, आपको एक ही बार करनी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये ऑफर 3 बार कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता, सो हम डिटेल में ही इसको डिस्कस करेंगे। ये 1 साल में 3 बार ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, 3-3 मंथ की ये इंटर्नशिप के लिए। तो एक ही बार आपने कर ली तो वो पर्याप्त है, आपको 3 बार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोकेशन क्या है इसकी? वर्ल्ड बैंक हेड क्वार्टर, जो कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके अलावा ऑप्शंस हैं आपके पास, बिल्कुल कंट्री ऑफिस में भी ऑप्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ दिल्ली में है जैसे कि वर्ल्ड बैंक ऑफिस, तो वहाँ एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, समझ रहा हूँ। तो ये चीज़ें वैसी हैं। बाकी और दूसरे देशों की, कंट्री हेडक्वार्टर्स में भी आप जा सकते हैं, ऑफिस में भी बात कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? ओपन टू करेंटली एनरोल्ड लॉ स्कूल स्टूडेंट। तो केवल किसके लिए ओपन है ये? अभी जिन्होंने लॉ स्कूल्स में एनरोलमेंट लिया है उनके लिए ये आपको ऑफर कर रहे हैं इन इंटर्नशिप की। पूरी प्रोग्राम की बात करें तो 3 बार ये, जैसा इन्होंने कहा, साल में ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन समर प्रोग्राम का यहाँ पे रहेगा। समर प्रोग्राम के लिए आपको क्या करना होगा? जून से अगस्त ये ड्यूरेशन रहेगी आपकी इस इंटर्नशिप की, 10 से 12 वीक की, जिसके लिए आपको एप्लीकेशंस दिसंबर 1 से 31 में भरनी है। आप समझिए ये दिसंबर स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हम यहाँ स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करें, सॉरी इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करें, तो आपको अभी इसी महीने के आखिर तक इसमें एप्लीकेशन फुलफिल करनी होगी, याद रखिए। दूसरा आपके पास फॉल प्रोग्राम है, फॉल सीजन का, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो सितंबर टू नवंबर होगी। ये भी अगेन 10 से 12 वीक का प्रोग्राम है, और इसके लिए एप्लीकेशन आपको अप्रैल में करनी होगी, 1 से 30 के बीच में। फिर स्प्रिंग जो सीजन है उसकी बात करें तो उसमें मार्च से मई तक का ये प्रोग्राम होगा, और इसके लिए सितंबर में 1 से 30 तक आपको क्या करना होगा? एप्लीकेशन फुलफिल कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम और उसकी ड्यूरेशन आपको बता दी, तीनों की तीनों। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सो एनरोल्ड लॉ स्टूडेंट हमने अभी डिस्कस किया है, जो कि फुल टाइम, पार्ट टाइम और इवनिंग प्रोग्राम्स में वर्क कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने इनरोल कर लिया है अपने आप को, इनमें से कोई भी प्रोग्राम, फुल टाइम, पार्ट टाइम और इवनिंग प्रोग्राम लॉ से रिलेटेड होना चाहिए, बस, ठीक है। लोकेशंस की बात कर ले। लोकेशंस तो हमने बात कर ही ली है। एक तो हेडक्वार्टर जो वॉशिंगटन डीसी में है, आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। अदरवाइज कंट्री ऑफिसेस जो हैं लोकेशंस के हिसाब से लिमिटेड, ठीक है, सो वो देख सकते हैं आप उसके हिसाब से जो आपको बेहतर मिले। एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है? सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म इस रेस्पेक्टिव ड्यूरेशन में जो हमने बताया हुआ है आपको। जिस भी सीजन के लिए जाना है, करना है वो प्रोग्राम, उसके हिसाब से, ठीक है। कैसे हम यहाँ पे अप्लाई करें उसकी पूरी प्रक्रिया है। ये आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट जो चाहिए हैं इस लिंक पे
सबमिट करने हैं। रेज्यूमे लगेगा आपका, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, साथ ही साथ प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट इन लॉ डिग्री, कोई भी एलएलबी होगी, है ना, जूनियर डिप्लोमा हो सकता है, एलएलएम हो सकता है, सीनियर डिप्लोमा हो सकता है, पीएचडी हो सकती है, और उसकी इक्विवेलेंट जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं उसकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी लगेगी। और इसके साथ एक शॉर्ट ऐसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपके रिसर्च क्वेश्चंस पोस्ट बाय लीगल वाइस प्रेसिडेंसी फॉर द प्रिवेलिंग एप्लीकेशन पीरियड, तो उसके हिसाब से आपको ये यहाँ पे पूरा का पूरा शॉर्ट से भी फिल करना होगा। तो ये सारी चीज़ें लगेगी, आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अब क्या है भैया, हमारा रोल यहाँ पे क्या होगा इस इंटर्नशिप में, तो हमारा जो रोल है वो लीगल रिसर्च का आपका रोल होगा। इसमें आपको इश्यूज जो भी है लीगल फाइल से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड और अदर रिसोर्सेस आपको एनालाइज करने पड़ेंगे, साथ ही साथ उनको समराइज करना पड़ेगा फंडिंग के लिए, और सॉल्यूशन हमें प्रपोज करने होंगे, बताने होंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इन इश्यूज का। ये एक ऑप्शन है। दूसरा है कंपैरेटिव एनालिसिस का। इसके लिए आपको रिसर्च प्रोसीडिंग्स और उसकी आइडेंटिफाइंग लीगल और पॉलिसी इश्यूज वगैरह ध्यान देने होंगे। टीम कोलैबोरेशन, इसमें आपको टास्क या प्रोजेक्ट दिए जाएंगे आपके, हाँ, जो भी आपके सुपरवाइजर होंगे उनके द्वारा। इवेंट सपोर्ट आपको करना होगा। इसके अलावा जनरल असाइनमेंट्स भी आपको मिलेंगे, परफॉर्म ऑफ, है ना, एड हॉक टास्क मिलते रहेंगे जो भी आपके सुपरवाइजिंग लॉयर्स हैं उनके द्वारा। तो ये सारे रूल्स आपको यहाँ पे रहेंगे, जो अच्छा है, मुझे लगता है आपको ग्रो ही करने वाले हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम बात करें तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी इन केस आप हेडक्वार्टर्स या दूसरी देश में जाते हैं तो, ठीक है। सो वैलिड स्टूडेंट वीज़ा स्पॉन्सर्ड बाय देयर इंस्टीट्यूशन, साथ ही साथ वीज़ा असिस्टेंस बाय द वर्ल्ड बैंक इज प्रोवाइडेड ओनली फॉर द एक्सेप्शनल केसेस। कंपनसेशन की बात कर लें, जो बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि क्या इसमें हमें मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। तो वर्ल्ड बैंक डज नॉट ऑफर मॉनेटरी रिन्यूमरेशन, कोई भी पैसा नहीं देगा वर्ल्ड बैंक आपको इस इंटर्नशिप के लिए, पहले ही इन्होंने क्लियर किया हुआ है। साथ में बताया है इंटर्न्स मस्ट सिक्योर फंडिंग बाय यूनिवर्सिटीज, आपको फंडिंग लेनी होगी या उसकी व्यवस्था आपको करनी होगी, या तो यूनिवर्सिटी आपको कर दे, स्पॉन्सर मिल जाए कोई, या फिर एकेडमिक क्रेडिट इक्विवेलेंट टू वर्ल्ड बैंक स्टैंडर्ड, उनके हिसाब से एकेडमिक क्रेडिट आपके होने चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो हाँ, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्रूफ ऑफ ग्लोबल मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज एंड वीआर एनी, हाँ, जो भी कॉस्ट वगैरह है आपका वो किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हाँ, मेरिट के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा, और इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, ये सबके लिए इक्वल है, याद रखिए। ये वैसे भी वो नहीं करती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, भेदभाव, ठीक है। ऑन बोर्डिंग और एवेल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे जो टर्म आपका स्टार्ट होगा उसके हिसाब से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, और ऑफर्ड जो है नॉट ऑफर्ड बताया परफॉर्मेंस। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस की बात करें तो हाँ, आपने यहाँ पे इंटर्नशिप कर ली तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे जाके आपको यहाँ पे जॉब मिल ही जाएगी, कुछ कुछ केसेस में होता है, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस की पार्टिसिपेशन डज नॉट गारंटी एम्प्लॉयमेंट एट द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी चीज है डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, तो ये भैया सारी डाइवर्स फील्ड के लिए इंक्लूसिव और इक्विटेबल वर्क प्लेस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इनकी, किसके लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए, किस बेसिस पे, जेंडर, कास्ट, है ना, रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी, किसी पे भी ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है जो बिल्ड करेगा आपकी प्रोफाइल को, और मुझे लगता है लीगल फील्ड में आपको अच्छा तजुर्बा पे मिल सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी आपके लिए। बाकी कुछ अगर बचता है तो बताइए, कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and